So, hello everyone, I am Abhishek, a first year MBBS student at UPMS FI। बात आती है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे यूपीएमएस में एडमिशन्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले नीट का आपका अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको डीजीएमई अगर यूपी से काउंसलिंग से मिला है तो यूपी डीजीएमई, या ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिला है तो आपको अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट पे मिलेगा, उससे आप डाउनलोड करके लाना होगा। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड, आपका नीट का रिज़ल्ट जिसको रैंक लेटर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका जो भी आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो भी यूपी की डीजीएमई पे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तब एक रजिस्ट्रेशन स्लिप और फ़ी स्लिप वगैरह मिलती है, वो आपको लानी पड़ेगी। एक हाई स्कूल और 12th की मार्कशीट जो कि लगती है, फिर टीसी, माइग्रेशन, और आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका कॉलेज बना के देगा, वो भी आपको लाना होगा। फिर आपका एक अगर कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, या ओबीसी एनसीएल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, या आप किसी पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि ऑफर्ड होगा लास्ट इंस्टीट्यूट जिसमें आपने कोई भी पढ़ाई की थी, अगर आप बीएससी कर रहे थे या 12th कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो उससे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर आपका एक आधार का कॉपी, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे पे सेल्फ अटेस्ट रहेंगे, यानी कि सबकी 2-2 कॉपी और उन पे साइन आपका लगेगा। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपका। फिर एक एफिडेविट लगेगा, 2 एफिडेविट लगते हैं। एक बॉन्ड के लिए लगता है, जो सर्विस बॉन्ड है यूपी में 2 साल का, उसके लिए लगता है। और एक आपका जो एफिडेविट लगेगा वो गैप का लगेगा, अगर आपने 12th के बाद कोई गैप लिया है, मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड नहीं थे, आप नीट की तैयारी कर रहे थे, तब आपको एक गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जो दोनों एफिडेविट है उसका फॉर्मेट आपको वही लाना पड़ेगा जो वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो फिर एक बार यूपीएमएस की अगर आपको अलॉट होता है यूपीएमएस, तो एक बार वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या फॉर्मेट है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर लाएंगे तो आपको दिक्कत होती है, तहसील भागना पड़ता है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए होता है वो सर्टिफिकेट। तो अपना कोई भी अलग फॉर्मेट ना बनवाएं, मतलब जो भी वेबसाइट पे दे रखा है उसी के हिसाब से बनवाएं। फिर 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, 2 मैं तो 2 नहीं बोलूँगा, मतलब आपके पास जितनी हो सभी ले आना, क्योंकि बहुत जगह पे लगती है वो फ़ोटोग्राफ। और बस, और हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बनवा के लाना है कि यहीं बनेगा। तो जब भी आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट यहीं बनता है। यहीं के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको चेक करेंगे और यहीं पे आपके सारे टेस्ट होंगे, तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। जो भी आप घर से लाएंगे वो उसको नहीं मानेंगे लोग, तो क्या ज़रूरत है बनवाने की। तो अब आते हैं एडमिशन्स पर। एडमिशन्स का प्रोसेस क्या होता है? तो जब आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट उनकी 2 कॉपी इसके साथ लेके आएंगे। फिर उसके बाद आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है अपना, और इसमें आपके एक ओरिजिनल और 2 कॉपीज़ लानी होंगी, वो लगेंगी यहाँ पे। और एफिडेविट ओरिजिनल वाले भी लाने हैं, उनकी फ़ोटो स्टेट भी करा के लानी है। फिर उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। फ़ीस सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस सबमिट होती है, और फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। वही फ़ीस लगती है। कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ीस है। जैसे जनरल की जो फ़ीस है, जनरल कैटेगरी की, वो 40,800 है, और SC ST OBC वगैरह की फ़ीस 31,800 है। तो उसके हिसाब से फ़ीस लगती है, और ऑनलाइन फ़ीस डिपॉज़िट होती है, कैश में नहीं होती है यहाँ पे। ऑनलाइन समर्थ पोर्टल पे जाके आपकी फ़ीस डिपॉज़िट हो, और वहाँ से आपको फ़ी रिसिप्ट मिलेगी। फिर फ़ी रिसिप्ट के बाद आपको मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको वहाँ से लेना होगा। और फिर उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मतलब जो भी फॉर्म पे जिस डिपार्टमेंट का डिटेल्स होगा उसमें आपको जाना पड़ेगा, और आपका टेस्ट होंगे वहाँ पे। फिर जो वहाँ पे डॉक्टर रहेंगे वो आपको वेरीफाई करेंगे और साइन करेंगे, स्टैंप लगाएंगे। स्टैंप मत लगवाना भूलिएगा, साइन और स्टैंप दोनों। फिर उसके बाद आपको वहाँ से जाना पड़ेगा MS ऑफिस। वहाँ से आपको MS सर के साइन होंगे, और आपको
मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि वहीं पे सीधे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फिर से आपको एकेडमिक ब्लॉक जाना पड़ेगा और वहाँ से आपका सारा कुछ होगा और फिर वहाँ एक बार वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एक एडमिशन स्लिप मिल जाएगी जिसको लेके आपको घर जाना होगा, क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट तुरंत तो नहीं होता, फर्स्ट राउंड के बाद तुरंत नहीं होता है, कुछ दिन बाद ही होता है। अगर आप सेकेंड और थर्ड राउंड के हैं तो तुरंत ही हो जाएगा, तब आप अपना सामान वामान भी लेके आ सकते हैं सीधा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। एंड करते हैं इस वीडियो को, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू।